हेलो दोस्तों, मैं क्वालिफाइड फार्मासिस्ट संदीप। आज हम जानेंगे सेबरिक डर्मेटाइटिस के बारे में, जो आजकल महिलाएं, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा इस चीज से परेशान रहते हैं, जिनके स्काल्प यानी सर में, स्किन में इन्फ्लामेशन, रेडनेस, ईचिंग और ग्रीसी फ्लूइड का सिक्रेशन होने लग जाता है, तरल पदार्थ निकलने लग जाता है और साथ ही साथ फॉल्कुलाइटिस, फोड़े हो जाते हैं सर के हिस्से में और हाथ ऐसे रब करने पे बहुत ही ज्यादा पपड़ी निकलने लग जाता है। इसके कारण, इसके इलाज और साथ ही साथ डॉक्टर क्या क्या दवाइयां प्रयोग में लाते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप करे हुए। और वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा होम रेमेडीज बताऊंगा जो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा प्रयोग में लेके आते हैं। चलिए जानते हैं सेबरिक डर्मेटाइटिस क्या होता है। इसका मतलब होता है स्काल्प यानी सिर के हिस्से में इन्फ्लामेशन, ईचिंग, रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन और फ्लैक्स, बहुत ही ज्यादा पपड़ी झड़ने लग जाता है और साथ ही साथ फॉल्कुलाइटिस, फोड़े हो जाते हैं और ग्रीसी फ्लूइड निकलने लग जाता है। इस कंडीशन को सेबरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन होता है और स्किन की बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली एक बीमारी होती है। दिखने में सिमिलर होती है एक्जिमा की तरह। और स्काल्प के अलावा चलिए जानते हैं स्काल्प के अलावा किन किन जगहों पर ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सबसे ज्यादा ऑयल ग्लैंड्स जहां पाया जाता है वहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे मुस्टैड हो गया, बियर्ड हो गया, प्यूबिक एरिया हो गया और साथ ही साथ अंडर आर्म हो गया, स्काल्प हो गया और नोज के एरिया के हिस्से में हो गया और साथ ही साथ ईयर कानों के पीछे हो गया। इन जगहों पे बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। और सेबरिक डर्मेटाइटिस महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो, उनको सबसे ज्यादा होता है जिनकी स्किन ऑयली होती है। चलिए जानते हैं इसके कारण के बारे में। सेबरिक डर्मेटाइटिस किन किन कारणों की वजह से होता है। तो इरेगुलर रिस्पॉन्स हो जाता है इम्यून, यानी इम्यून रिस्पॉन्स कम होने की वजह से ये सेबरिक डर्मेटाइटिस होता है। और जो मेजर कारण होता है वो होता है मेलेसेजिया फरफर, एक फंगस होता है, उसकी वजह से सेबरिक डर्मेटाइटिस डेवलपमेंट होता है बॉडी के अंदर और स्किन के ऊपर देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, किन किन कारणों की वजह से, किन किन लक्षणों की वजह से ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हम डैंड्रफ और सेबरिक डर्मेटाइटिस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसमें पता चल जाता है कि ये जो स्किन में अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो नॉर्मल है कि वो सेबरिक डर्मेटाइटिस है, क्योंकि डैंड्रफ में कभी भी स्किन में इन्फ्लामेशन नहीं होता है। और दूसरा जो सिम्टम्स होता है वो होता है ईचिंग, रेडनेस और फ्लैक्स, पपड़ी झड़ने लग जाता है, ऐसे रब करने पे स्काल्प में हाथ करने से पपड़ी झड़ने लग जाता है, फॉल्कुलाइटिस, फोड़े हो जाते हैं, ग्रीसी फ्लूइड का प्रोडक्शन होने लग जाता है, बहुत ही ज्यादा तरल पदार्थ निकलता है, चिपचिपा रहता है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। चलिए जानते हैं ट्रीटमेंट। डॉक्टर किन किन दवाओं को इसको प्रयोग में लेके आते हैं और क्या क्या होम रेमेडीज बताते हैं। तो जो इसका ट्रीटमेंट है, डॉक्टर पहले आपको स्किन के एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद वो डायग्नोस करने के बाद वो देखते हैं कि कौन कौन सी किन किन कंडीशन में, माइल्ड है या सीवियर है या मॉडरेट है आपका कंडीशन, उस हिसाब से दवा इसको चलाते हैं। सबसे ज्यादा जो अगर कंडीशन जो आपका है, अगर मेडिसिन के साथ साथ आप अपने लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हो तो ये इस बीमारी से, सेबरिक डर्मेटाइटिस से बहुत ही जल्दी क्योर कर लोगे, नहीं तो ये बहुत ही लंबे समय तक की ये बीमारी चलती है। इसमें मेडिसिन के साथ साथ में हैवी ऑयली फूड को अवॉइड कर देना है। तेल, मसाले, जंक, कोल्ड ड्रिंक, ये बर्गर, इन चीज़ों को सेवन नहीं करना है। और चलिए जानते हैं किन किन दवाओं का प्रयोग में डॉक्टर लेके आते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमेशा होम रेमेडीज, पहले अगर माइल्ड है, तो अगर सेबरिक डर्मेटाइटिस माइल्ड है तो वहाँ पे शैम्पू और होम रेमेडीज से ही ठीक प्रयोग में लिया जाता है। तो होम रेमेडीज में 50 ग्राम कर्ड और साथ में प्लस 25 ग्राम त्रिफला पाउडर और उसमें आधा नींबू, 10 to 15 ड्रॉप्स नींबू को मिक्स करके ट्रिचुएट किया जाता है क्लॉकवाइज, और उसका एक पेस्ट बना के 15 मिनट के लिए आप अपने स्काल्प पे अप्लाई कीजिएगा। स्काल्प पे अप्लाई करने के बाद सेबामेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू से आपको इसको 30 मिनट्स या 20 मिनट्स में इसको वॉश कर लेना है। और सेबामेड का जो शैम्पू है वो हफ्ते में आपको 2 बार अपने अप्लाई करना है स्काल्प पे वॉश करने के लिए। अगर कंडीशन आपका मॉडरेट है, उस जगह पे डॉक्टर फॉलिडेन स्टे लोशन देते हैं, जो हफ्ते में आपको 2 बार अप्लाई करना होता है। और उसके साथ साथ सेबामेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू देते हैं, वो भी आपको वीकली में ट्वाइस अ डे ही यूज करना होता है, 3 दिन में एक ही बार आपको इसको यूज करना है। अगर कंडीशन आपका मॉडरेट है, सीवियर है, सीवियर कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना है
कि डॉक्टर द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लोशन प्रयोग में लिया जाता है, जिसका नाम है फ्लूकोट लोशन। वो आपको स्टार्टिंग के 5 दिन कंटिन्यूअस एट ए बेड टाइम पे, रात को सोने के टाइम पे 5 दिन कंटिन्यूअस आपको लगाना है और रात को पूरी रात रखे रहना है और उसको मॉर्निंग में सेबामेट एंटी डैंड्रफ शैम्पू से उसको वॉश कर लेना है। और 5 दिन के लिए अगर सीवियर कंडीशन है तो 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, जिसमें सिफिक्जिम होता है। डोज डिपेंड करता है बॉडी वेट की वजह से और एज फैक्टर की वजह से। और इसमें 5 दिन के लिए सुबह शाम आपको सिफिक्जिम आपको कंज्यूम करना होता है। इसके साथ साथ एंटी फंगल मेडिसिन भी दिया जाता है। एंटी फंगल में इट्राकोनाजोल दिया जाता है, जो 100 मिलीग्राम में होता है। सुबह शाम ये भी 5 दिन के लिए ही दिया जाता है। और जब इसको यूज करने के बाद अगर आपको ऐसा ब्लोटिंग, एसिडिटी इंडिकेशन का अगर प्रॉब्लम है तो उसके साथ साथ में आपको एसिडिटी की भी टैबलेट दी जाती है और एंटी हिस्टामिन, खुजली के रिगार्डिंग अगर ईचिंग ज़्यादा हो रहा है तो उसमें वो भी दिया जाता है। खुजली की टैबलेट पर डे 1 टैबलेट आपको लिवोसिट्राजिन या सिट्रीजिन की टैबलेट आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। और सीवियर कंडीशन में स्टेप जो 2 होता है वो फ्लूकोट लोशन आपको ट्वाइस अ वीक, यानी हफ्ते में 2 बार आपको इसको यूज करना रहता है। और स्टेप 3 में आपको जब डोज आपका स्किप करा जाता है डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया है, तो स्टेप 3 में आपको 1 टाइम वीक में 1 बार आपको फोलिडेन स्टे लोशन यूज करना है और साथ ही साथ 1 टाइम ही आपको फ्लूकोट लोशन यूज करना है। स्टेप 4 में लास्ट एकदम स्टेप जो रहता है वो फोलिडेन स्टे लोशन आपको ट्रीटमेंट ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 ही बार आपको अप्लाई करना है। और अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम है संदीप।